रत्नमाला आचार्य शंकर के एक ऐसा ग्रंथ है, सर्वसाधारण के लिए भी है, साधक के लिए भी है, वैरागियों के लिए भी है, ये सबके लिए है। तो इस दृष्टि से ये एक सर्वमान्य ग्रंथ है। हम लोग 21 तक देखा था। इसमें 32 श्लोक है। पहला श्लोक में मंगलाचरण है, गुरु के प्रति समर्पित होकर के एक शिष्य का जो भाव है वो प्रकट करके एक प्रश्न पूछते। पहला प्रश्न, पहला श्लोक में, गुरु कृपालो कृपया वदेत तक। हे गुरु, हमें बताइए क्या अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो, कहीं कहीं निमज्जतो लिखा हुआ, सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेत तक। अनुष्टुप छंद के ये जो श्लोक है अनुष्टुप छंद में, ये रील त्रिष्टुप छंद में 12-12-12-12 होता है, कहीं कहीं 11-11 होता है। जैसे गीता के जो त्रिष्टुप छंद है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये त्रिष्टुप छंद 44 अक्षर होता है, 11-11-11-11। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है, 8-8-8-8। ये त्रिष्टुप छंद है। इसमें 3 चरण चला गया, प्रश्न और समर्पण, एंड लास्ट में उत्तर है। तो आचार्य ही प्रश्न पूछते हैं और आचार्य उत्तर देते हैं। 32 श्लोक है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है तो 100 आंसर होगा। उसमें क्वेश्चन क्या था? अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो या समज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार में जो डूबा हुआ मनुष्य कैसे पार कर सकता है? क्या शरण है? क्या आश्रय ले सकता है? जैसे मनुष्य डूबता है तो कोई जहाज का आश्रय लेता है, नौका का आश्रय लेता है। आजकल वो कहीं कभी बाढ़ आ जाती है तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आते हैं और वो उठा के ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर भी आता है। तो क्या शरण है इस संसार में? तो उत्तर क्या है? विश्वेशपादम भुज दीर्घ नौका है। एक ऐसा नौका है, खाली नौका नहीं है, दीर्घ नौका, बड़ा नौका है, कितने भी लोग आए हो जाएगा, दीर्घ नौका। क्या है वो नौका का नाम है? विश्वेशपादम्बुज, भगवान विष्णु के पादम्बुज में समर्पण। शरणम क्या है? भगवान के शरण। ये पहला प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की कड़ी चलते 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 हम लोग 21 तक पहुंचे और 22 नंबर श्लोक में 4 है। ये 2 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, आज और कल। तो आज 5 श्लोक है और कल 5 श्लोक है, ठीक है। किम मंडनम साक्षरता मुखस्य सत्यम च किम भूत हितं तदेव त्यक्त्वा सुखं किं स्त्रियमेव सम्यक् देयं परं किं त्वभयं सदैव। मंडनम मुखस्य किम, ये क्रिकेट का एडवर्टाइजमेंट आता है, सोचो तो। मैं बंद भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग करना है। मुखस्य मंडनम किम, मुख की शोभा क्या है? तो मुख की शोभा है साक्षरता। ये मोबाइल की शोभा क्या है? ना एडवर्टाइजमेंट, तभी वो आता है उसमें।
नहीं तो उनके पैसा कैसे होगा। तो बोलते ये सब शोभा नहीं है। मुख की शोभा क्या है? मुख माने बोलने, बोलने की जो शोभा है, आप बोलते हो, क्या बोलते हो? साक्षरता। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, यू मे बी एजुकेटेड बट यू मस्ट बी कल्चर्ड। मेनी आर एजुकेटेड, फ्यू आर कल्चर्ड। गुरुदेव बोलते थे, मेनी कम्स एज ए डिवोटीज, फ्यू कम एज ए डिसाइपल्स। कितना सुंदर है। सब डिवोटीज बोलते कि हम गुरुदेव का डिवोटी, हम भक्त है। आर यू डिसाइपल? क्योंकि डिसाइपल कठिन है, सेवक धर्म अति कठिन है। रामचरितमानस। सेवक धर्म बनना कठिन है, इसमें अहंकार दौड़ता है, अहंकार टूटता है। ऑनलाइन में प्रवचन, टीवी में प्रवचन, यूट्यूब में प्रवचन सुनना बहुत आसान है। क्यों? वहां टोकने वाला कोई नहीं है। आचार्य डायरेक्ट टोकते हैं, गुरु टोकते हैं। हमारे गुरु जी गुरु का अर्थ बताते हैं। जो गुर्रा है वो गुरु है। गुरु मैंने कौन है? जो गुर्रा है। जो गुरु, क्या ऐसे क्यों गया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, क्यों लेट में आया, बस उसी को नाम गुरु है। इससे क्या होता है? ये जो अहंकार है, ये जो हमारा माला दोष है, ये जो हमारे अंदर जो खराब गुण है, वो दूर होता है। तो जो मुख है, बोलना क्या है? गुरुदेव कितना सुंदर कहा, एजुकेटेड हम हैं, हम बोल सकते हैं, मगर संस्कृति, सभ्यता हमारे मुंह से अगर निकले वो सही है। मुखस्य मुंडनम किम साक्षरता। तो साक्षरता का अर्थ नहीं कि लिटरेसी, साक्षरता अभियान है, लिटरेसी है। हमारे जितने स्टेट्स है इन इंडिया, केरल है, साक्षरता है, और हालत क्या हो रही है? लिटरेसी है। हिंदू धर्म धीरे धीरे कम हो रहा है, क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है। वहां वो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते हैं, उनके कार में भी वैसे ही है। तो लिटरेसी तो है, मगर जो अब धर्म है, जो जिन लोगों ने रखा है वो रखते हैं। केरल में जितना मंदिर है स्ट्रांग है, वो भी रखते हैं। तो साक्षरता, असली साक्षरता क्या है? कि जब हम अपने कल्चर, अपने सभ्यता, अपने संस्कृति को बजाय रखते हैं, और ये ही वचन की शोभा है। सेकंड क्या बोल रहे हैं? सत्यम च किम भूत हितम तदेव। सब प्राणियों का हित क्या है? क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? तो बोलते हैं जिससे हित होता है। सत्य की परिभाषा कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, हितम ब्रूयात्, मितम ब्रूयात्, मा ब्रूयात्, अप्रियम असत्यम। अप्रिय असत्य मत बोलना, सत्य हो जो हित हो। महाभारत में कथा आती है, एक संत बैठे थे, एक जो गाय को काटने वाला है वो आया, गाय चली गई। अब संत ने देखा कि गाय उत्तर दिशा गई है, और उसने आके पूछा कि स्वामी जी आपने गाय को देखा? अगर वो हाँ बोलेंगे तो मुश्किल है, ये जाएगा उस तरफ, ये इस तरफ गया ना, हाँ बोलेंगे तो मुश्किल है। बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या है कि आंख देखी है मगर आंख बोल नहीं सकती है, और वाणी बोलना चाहती है मगर वाणी देखी नहीं है। इसलिए हे तुम बार बार क्यों मुझे पूछते हो, क्यों मुझे हैरान करते हो? कितना सुंदर बता दिया उन्होंने। क्या क्या रक्षा किया, सत्य भी बोला और हितम किया। इसी सत्य में क्या है? हितम छिपा हुआ है, प्रिय भी छिपा हुआ है, अप्रिय नहीं बताया।
अब गधे को गधे बोल दोगे, जो मोटा आदमी है उसको बोलोगे तुम मोटा आदमी हो, उसको लगेगा मुझे मोटा बताया। जो थोड़ा जिसका तबीयत खराब है, रोगी बोले तुम तो रोगी हो, ऐसे बोल देने से अप्रिय हो गया, मगर हित नहीं हुआ, कटु हो गया। सत्य में कटुता नहीं होनी चाहिए। नहीं, अंधे को अंधे बोल देने से क्या प्रॉब्लम है? कटुता नहीं होनी चाहिए। प्रिय, सत्य में क्वालिटी होना चाहिए। क्या प्रिय होना चाहिए? हितम होनी चाहिए। और जितना आवश्यक मितम है, जैसे भोजन के बारे में वर्णन है मितभुक हितभुक, मितभुक में जितना परिमाण कम, ऐसे सत्य बोलने में आप बहुत बोलोगे ना कहीं गलत हो जाएगा। कम बोलोगे, यथार्थ बोलोगे, गलत नहीं होगा। तो सत्य क्या है, ध्यान रखना चाहिए। प्राणियों के जहां हित है वो सत्य है। त्यक्त्वा सुखम किम, कहते हैं क्या त्यागने में सुख है? तो उत्तर है स्त्रियम, स्त्री। क्या अर्थ है? यहां पर प्रश्नोत्तरी में या अध्यात्म शास्त्र में या वैराग्य के शास्त्र में जब भी त्याग की बात, कामना की बात आती है, स्त्री के नाम पर आती है। ये नहीं समझना है कि पुरुष के दृष्टि से स्त्री को त्याग करने के लिए कहा गया है, तो स्त्री के लिए भी पुरुष को त्याग करने के लिए कहा जाएगा। आचार्य शंकर भाष्य में 2nd चैप्टर स्थित प्रज्ञा सलक्षणम के समय में कहते हैं सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे दृश्यते। अध्यात्म शास्त्र में ये सर्वत्र ही दृश्यते यानि यानि सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि यत्न प्रयत्नत्वात्। अध्यात्म शास्त्र में ये दिखा गया है सर्वत्र जब जब कोई संत के लक्षण होता है तब तब ये साधक के लिए साधना है। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र ही सर्वत्र दृश्यते, जब जब कोई स्त्री के नाम पर शब्द आता है, ये नहीं समझना कि शारीरिक शरीर के दृष्टि से कामना है। जो पुरुष के अंदर जो कामना है वो बताई गई है, और स्त्री के अंदर जो कामना है वो बताई गई है। कामना जो इमोशन, जो राग, जो आसक्ति है वो बताई जाती है। तो ज्यादातर स्त्री शरीर में प्रधानता दिखाया गया है, इसलिए स्त्री शब्द है। और बहुत स्त्री स्ट्रांग है, लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई स्त्री। हमारे उपनिषद में गार्गी, मैत्री आदि के वर्णन, लोपामुद्रा, मादलासा ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे रामायण में देखो सीता चरित्र, कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला, क्या कम त्याग के चरित्र है। इसीलिए स्त्री शरीर के दृष्टि से नहीं देखना। सुख का क्या त्याग करने से सुख मिलता है? कामना, काम ही दुख का कारण है, वो है। फिर चौथा क्या है? प्रश्न है देने योग्य उत्तम दान क्या है? ये तो उत्तम दान होता है। शास्त्र में वर्णन है, बहुत दान है। वस्त्र दान है, अन्नदान, अन्नदान महदानम कहा गया है। अन्नदान है, वस्त्र दान है, सबसे उत्तम दान है विद्या दानम, अभय दानम। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर आत्मज्ञान दान दिया गया, ज्ञान दान दिया है, क्योंकि इसी से ही अभय दान है। भोगे रोग भयम, भर्तृहरि एक बहुत बड़ा श्लोक कहते हैं, भोगे रोग भयम, ऐसे करके भय का पूरा लिस्ट देते हैं। लास्ट में कहते हैं वैराग्यमेव अभयम। अभय कहाँ है? वैराग्य में। और असली वैराग्य कब आता है? जब आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अब है 23 नंबर। कस्यास्ति नाशे
मनसो हि मोक्षः। क्व सर्वदा नास्ति भयं विमुक्तौ। शल्यं परं किं निजमूर्खतैव। के के ह्युपास्या गुरवश्च वृद्धाः। चार श्लोक है, चार प्रश्न है इसमें। कस्य अस्ति नाशः मनसा हि मोक्षः। किसके नाश होने पर मोक्ष मिल जाता है? किसके नाश होने पर मोक्ष मिलता है? मोक्ष क्या होता है? ज्ञान। तो अज्ञान का नाश होने पर मोक्ष मिलता है। मगर उन्होंने यहां पर क्या उत्तर दिया? मनोनाशः। अज्ञान का ही कार्य है मन। जब तक मन है तब तक बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयो चित्ते चलति संसारः निश्चले मोक्ष उच्यते। मन एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयः विषयासक्तं बंधम निर्विषयं मनः मोक्षः। दो श्लोक है इसमें। यह अमृतबिंदु उपनिषद का और एक है योग वशिष्ठ का। मन एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयासक्तम बंधः। कौन सा मन बंधन का कारण है? जो मन विषयासक्त है। और जो मन निर्विषय, जिस मन में विषय नहीं है, निर्विषय मनः ध्यानम। निर्विषय मन ही ध्यान है। ध्यान क्या है? ध्यान की उच्चतम अवस्था है जिसमें एक भी वृत्ति नहीं है। न वृत्ति उत्थितम, कोई भी वृत्ति नहीं है। चित्त वृत्ति निरोधः योगः। और दूसरे श्लोक में क्या कहा? सेम है पहला चरण। मन एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयोः चित्ते चलति संसारः। जहां चित्त, ये जो मन है, चलति चलता रहता है। वृत्तीनां प्रवाहः संवेगानां प्रवाहः। जहां चलता रहता है ये चित्त, संवेग, वृत्ति, बस वही संसार है। संसरति इति संसारः, भवति इति भवः। जो चलता रहता है, होना है, बीइंग, बिकम, कुछ मैं बिकम होना चाहता हूं, बस यही संसार। चित्त में यही चलता रहता है। निश्चल मोक्ष, जहां कोई थॉट नहीं है, निश्चल हो गया, स्टिलनेस ऑफ द माइंड। निश्चलत्वम संस्थिति, विवेक चूड़ामणि में आया था। निश्चलत्वम, मनः निश्चलत्वम संस्थिति, वो है मोक्ष। तो मनः नाश। उपदेश सार में हम दो टेक्निकल शब्द देखते हैं। आचार्य भगवान रमन महर्षि कहते हैं, एक है मनोलय और एक है मनोनाश। लयम भवति पुनः, अगर लय हो गया फिर आ जाता है। नो मृतम। जब मनोनाश हो गया, मृत हो गया, फिर नहीं है। नैव मानसम, वो जो मननाश है वही चित्तवृत्ति निरोधः मोक्ष। तो मननाश होने से मोक्ष होता है। को सर्वदा नास्ति भयम। कहाँ भय नहीं है? न मुक्ति में भय नहीं है। वैराग्यमेव भयम। जहां मुक्ति है वहां भय नहीं है। बाकी सब में कुछ ना कुछ भय है। लिबरेशन में कोई भय नहीं, मुक्ति में भय नहीं है। शल्यम परम किम, कहते हैं ये शल्य का अर्थ ये पता है, चुभता है, जो हृदय में चुभने वाली। शल्य का अर्थ है रियली सर्जरी। सर्जरी बोलते हैं ना, शल्य चिकित्सा। तो सर्जरी में होता क्या? सुई डाल देते हैं, छुरा डालते हैं। तो कौन चीजें चुभती देखा जाए? जो अहंकार को चोट लगता है ना,
चुपती बोलते हैं। तो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, मूर्खता है। जो मूर्ख है ना वो ही सबसे मनुष्य को हैरान करता है, दुख देता है। मूर्खता कालिदास के बारे में वर्णन है ना। अब कोई राजा को चाहिए था एक आदमी जो उत्तर दें, कवि सम्मेलन में डिबेट करें। अब ये लोग सब थक गए, ढूंढ रहे हैं जंगल में। जंगल के डाली में, जिस डाली में खड़ा है उसी डाली में ये आदमी खड़ा है। हो गया, जंगल के पेड़ के डाली में खड़ा है कौन, कालिदास। और उसी के जो डाली लगा हुआ है उसको टांगी से क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो ये लोगों ने हंसने लगे, ये यही सबसे बड़ा मूर्ख है, चलो इसी को लेके जाते हैं। उसको बुला के लेके गए, मूर्ख था। तो राजा के जो राजकुमारी है उन्होंने बुलाया था, कौन ज्ञानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। तो ये बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, उसको अच्छा ड्रेस दे करके चंदन तिलक लगा दिया होगा कि चलो वो आए, मूर्खता ही बैठ गए। अब जो राजकुमारी वो प्रश्न पूछेंगे। राजकुमारी प्रश्न पूछ रहा है, क्या? तो राजकुमारी पूछते पूछते, थोड़ा सा लड़की है ना, तो ऐसे किया। तो ये जो कालिदास है सोचेगा, अच्छा है मेरी एक आंख तोड़ना चाहती हो तो उन्होंने कहा मैं इसको 2 आंख तोड़ दूंगा। रानी बहुत खुश हो गई, क्योंकि रानी ने प्रश्न पूछा था कि ये सारा जो जगत है उसमें एक तत्व है, तुझे स्वीकार है कि नहीं है? तो जब कालिदास ने ऐसे 2 आंख फोड़ने के लिए कहा, ये राजकुमारी ने सोचा नहीं नहीं, जगत में 2 तत्व है, एक पुरुष और एक प्रकृति, तभी वो बन सकता है। बिना प्रकृति से पुरुष नहीं बन सकते हैं। और ये तो चिन्मय मिशन का कोर्स की थी, विवेक चूड़ामणि सब कुछ पढ़ी थी उसने। हाँ बात तो सही है, क्या है, अद्वैत की दृष्टि से ब्रह्म सत्यम। और जब जगत आ जाता है तो फिर इसमें प्रकृति पुरुष के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा देखते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। राजकुमारिया ऐसे 3 किया। तो उसने कहा अच्छा ये राजकुमारी बहुत गड़बड़ लड़की है, मुझे पहले 1 आंख फोड़ रही थी, अभी 2 मैंने बताया, अभी 3 मुझे माना। अच्छा थे, अगर तुम 3 मुझे करोगे तो मैं मुंह का मारूंगा। राजकुमारी क्या सोची सुनो, जगत में 3 तत्व है, जीव, ईश्वर और जगत। तो ये पूछना चाहती थी राजकुमारी, जीव, जगत, ईश्वर। ये देखो 3 तत्व है, त्रैतवाद है, स्वामी दयानंद बाबा, जीव, जगत, ईश्वर। ये अर्थ था। उधर कालिदास क्या सोचते हैं, तू अगर ऐसे मुझे करेगी तो मैं मुक्का मारूंगा। इसका अर्थ 3 तत्व 3 नहीं है, एक ही है। कौन सोचा? राजकुमारी सोची। फिर उसके बाद विवाह हो गया। क्यों खुश हो गई, ये इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है। बाद में पता चला ये तो मूर्ख है, तो अपमान किया। तब गुस्से में आ गए, पता है कि नहीं, कालिदास पूरा गुस्से में गई और पूरा सीधा ही चलते गए, सरस्वती माँ का आराधना किया। क्योंकि मूर्ख हुए तो प्रमाण हो गया ना ये मूर्ख है। हाँ वो अच्छा, तो जो विद्या के अधिष्ठात्री देवता है सरस्वती को पूजा करेंगे। पूजा किया, उपासना किया, घोर उपासना, माता सरस्वती दर्शन दे दिया। फिर यहां गड़बड़ कर दिया, देखना। अच्छा था
ज्ञान मिल गया, मगर उन्होंने क्या किया, चरणों से स्तुति करना चाहिए था। स्तुति कहां से कर लिया? ऊपर से। जब ऊपर से स्तुति लेकर तो वक्षस्थल भी स्तुति किया, फिर उधर से नीचे गए, तब सरस्वती माँ खुश तो हुई, कहा कि तुम थोड़े से गलती किया है, इसलिए तुझे कोई हरा नहीं सकता है, मगर बनारस काशी में तुम हारे हो। इसलिए बनारस काशी में हमारे कालिदास जी हार गए थे। इंटरेस्टिंग। तो ये मूर्ख कौन है ना, जो किसको चुभता है? मूर्खता। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा, शल्यम परम किम निज मूर्खताए व, कालिदास को क्या कम चुभा? क्या एक लड़की राजकुमारी मुझे ऐसे कह दिया कि मैं मूर्ख हूं, तब वो आगे बढ़ते गए। तो मूर्खता सबको चुभती। और किसी को कह दिया तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो। एक आश्रम था, उसमें 14 ब्रह्मचारी थे। एक नया एमबीए करके स्टूडेंट आया था। जो एमबीए स्टूडेंट आया वो तेज था, वो इंग्लिश में झाड़ता था, इंग्लिश में बोलता था, कैन आई गेट दिस। तो एक को उसने बोला तू गधा है, तो 2 बार बोला, 3 बार बोला। तो वो जो पुराना ब्रह्मचारी लगभग 20-25 साल से है, जिसको गधा बोला, वो रोक रहा गुरुजी का, गुरुजी ये जो नया लड़का है ना, वो मुझे गधा बोलता है और इंग्लिश में बोलता है गधा है, बुलशिट बोलता है। हाँ, किसी ने बुलशिट किसको कहा? यहीं पर। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और बोल तो दिया, और क्या करें। तो मुझे गधा बोलता है। कितने बार बोला? आज 3 बार बोला। तुम कितने साल से हो? ना 25 साल से हो। कि कितना प्रवचन क्लास होता है? 5-5 क्लास लेते हो। उसमें क्या बोलता हूं मैं? अहम ब्रह्मास्मि। मैं 5-5 क्लास लेता हूं, उसमें ये बताता हूं कि तुम अहम ब्रह्मास्मि, ये तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। उसने 3 बार बोल दिया गधा है तो तुम आ गए, तो सचमुच तुम गधा ही हो। तो जो मूर्खता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता। किसी को अगर बोल लगे तो तुम मूर्ख हो, नहीं है, चुभता है। के उपास्या, किसको उपासना करनी चाहिए ना? कहते हैं गुरु और वृद्धा। गुरु को और वृद्धजन जो वयोज्येष्ठ है उनको उपासना करना चाहिए। हम लोग पढ़े ना भज गोविंद में, गुरु चरणाम्बुज निर्भरा भक्त। भूल गए क्या? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारात् अचिरात् भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमम देव रक्षसि निज हृदयस्थम। तो जो गुरु के प्रति भक्त होता है वो ही प्राप्त करता है। तो उपासना किसकी करना चाहिए? गुरु की और वृद्धजन की। वृद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, उम्र के भी, गुण के भी, जाति के भी। जो उपदेश देता है वो वृद्ध है। गुरु भी 5 प्रकार है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पहला गुरु है पिता माता, सेकंड गुरु है शिक्षक, थर्ड गुरु है जिससे हम मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा गुरु। चौथा गुरु है जो शास्त्र गुरु, और 5वां गुरु है जो सतगुरु। ये उत्तर हो गया 23 नंबर। अब 24। इसमें एक ही उत्तर प्रश्न है और एक ही उत्तर है। उपस्थिते प्राण हरे कृतं ते कमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात् वाक्काय चित्ते सुखदं यमग्नम्
यहाँ कहते हैं उपस्थिते प्राण हरे कृतांते किम आशु कार्यम सुधिया प्रयत्ना। सुधिया बुद्धिमान व्यक्ति, सुधिया बुद्धिमान व्यक्ति को आशु शीघ्र क्या करना चाहिए, कौन से प्रयत्न करना चाहिए, कब, प्राण हरे कृतांते उपस्थिते, अर्थात यमराज के आने पर। मनुष्य जब मरता है उस समय किसको याद करना चाहिए? तो उत्तर क्या देखना, बाक्काय चित्ती सुखदम यमघ्नम मुरारी पादम मुझमेव चिंत्यम। अर्थात शरीर, वाक, काय, वाणी અને વાણી, વાક, શરીર और मन, वाक, काय, मन, वाणी, शरीर, मन से केवल भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। उसमें यमराज कहा ना, तो यमराज को दो जो नष्ट करते हैं, यमराज को मुरारी, वो जो भगवान कृष्ण हैं, यम का नाश करने वाले, यम का अहंकार को विनाश करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को याद करो। तो बहुत बढ़िया बात है स्वामी जी ना, क्या अभी फिर मस्ती करें, भोग करें, खुश रहें, लास्ट में देखा जाएगा। तो कहते लास्ट में अर्थ यही अर्थ लेना है क्या कि अंतिम समय में, कहते अंतिम में आने के लिए अंतकाले माम अनुस्मर च, अंतकाले स्मरण करने के लिए सारा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं अंतकाल करने के लिए सर्वेषु काले, सब काल में, पूर्व में। अगर कोई अभ्यास किया तभी याद कर सकता है, नहीं तो नहीं है। एक पिताजी थे, उनके 4 बच्चे थे। चार बच्चे थे। तो पिताजी का लास्ट अवस्था आ गई और एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन थे वो, व्यवसायी। चारों बच्चों को केवल उसी बिजनेस में एंगेज किया था, ये भी खुद रहे थे। ठीक है, बच्चे लोगों ने कहा पिताजी आप छोड़ दो, दुकान मत आओ, और ये दुकान आके क्रेडिट डेबिट ये हिसाब किताब, क्यों उन्होंने शुरू किया था। बच्चे पिताजी आप छोड़ो, अभी आपको राम 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 करो, चिंतन करो, भगवान का नाम लो। होता नहीं, फिर बेड रिडन हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कुछ हो गया। लास्ट में तब बड़ा लड़का आया, सुना जब पिताजी का ऐसे कुछ हो सकता है, तो पिताजी कैसे हो? अरे तुम आ गए, तुम बड़े लड़के हो, संभालते हो दुकान बिजनेस, और तुम आ गए तो कैसे होगा? अब कौन देख रहा? ना मिडिल वाला देख रहा है, ना गोविंद देख रहा है। हाँ, मिडिल वाला का नाम, सेकंड वाला का नाम गोविंद देख रहा है। तो गोविंद को लगा भैया आए ही नहीं है, शायद पिताजी का तबीयत तो खराब नहीं हुआ। तो गोविंद आ गया। जब गोविंद आ गया, पापा पापा आपको क्या हुआ? अरे तुम आ गया, फिर कौन है वहां? ना वहां राम हरि है, तो तीसरा है तो राम हरि है। तो राम हरि दुकान में है। अब गोविंद सोचा कि पता नहीं पिताजी क्या हो जाएंगे, तो उसने फोन किया, राम हरि पिताजी की तबीयत का, मैं आ जाता हूँ। तो राम हरि आ गया। पिताजी ने कहा अरे बड़ा इधर है, तुम इधर है, राम हरि भी इधर है, तुम आ गया, बताओ अभी दुकान में कौन है? ना दुकान में छोटा है, कृष्ण हरि है। अच्छा, तो अभी कृष्ण हरि ने सोचा पता नहीं क्या होगा, तो तीनों ने बुला लिया छोटा को, पता है पिताजी का क्या हो जाएगा, छोटू आ जा। तो छोटू को बुला लिया। अब चारों ही आ गए, सब बोल रहे पापा राम राम बोलो, पापा हरि हरि बोलो, पापा भगवान का नाम बोलो। तो देखा कि ये जो छोटा है वो आया।
कृष्ण हरि आया तो अरे तुम भी आ गए तो अभी दुकान में कौन है कह के मर गया। अर्थ क्या है? जब भगवान का नाम बचपन में नहीं लिया, सारा दिन में नहीं लिया, सारा जीवन में नहीं लिया, बच्चे लोग बोलते नाम लो नाम लो नाम लो, हुआ ही नहीं। अब क्या दुकान पड़ी है, दुकान कौन संभाल रहा? यहां पर कहते हैं अंतिम काल में भगवान को याद करने के लिए सारा दिन चाहिए एंड वाक काया चित्त में ही ध्यान रखना चाहिए। अब आगे कहते हैं केदस्य वसन्ति कुवासनाख्या काशोवते सदसि प्रविद्यः मातेव काया सुखदा सुविद्या किमेधते दानवशात् सुविद्या। चार प्रश्न का उत्तर। दस्यु, दस्यु माने लुटेरा, डाकू, ऐसे भागवत में वर्णन है, पूछा उन्होंने। रघुराण पूछते हैं जड़ भरत को, दस्यु कौन है? तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही जंगल के भवाटवी वर्णन दस्यु। तो दस्यु कौन है? कुवासना, जो खराब वासना है वही दस्यु। के शोभते, कौन सचमुच शोभा पाता है सभा में? सदस्य माने शोभा माने सभा, सदन है ना, राज्यसभा लोकसभा जो सदन होता है, सदन चल रहा तो जहां सभा होती है वहां सदन बोलते हैं। तो सभा में, मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में किसकी सम्मान होता है? ना जो विद्वान है, जो ज्ञानी है। श्लोक है, मैंने 2-3 बार बोल चुका हूं, स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, जो मूर्ख है अपने घर में ही पूजा पाता है, क्योंकि पत्नी को, बच्चे, पिताजी है, पैसा है, मूर्ख है, देना पड़ेगा। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभु। प्रभु यहाँ पर सरपंच, प्रधान, गांव में ही प्रधान पूजा पाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, जो राजा है वो अपने देश में पूजा पाता है, मगर विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान है वो चारों तरफ पूजा पाता है। मातेव काया सुखदा सुविद्या, कहते हैं माता के समान सुख देने वाले कौन है? आत्मविद्या, विद्यानाम आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, या विद्या सा विमुक्त है, उसी को विद्या कहते हैं जो मुक्त कर देती है। और माता अपने त्याग करके सब कुछ देती है, समर्पण करके दे देती है, वैसे ही आत्मविद्या है। किमधते दानम वसात् सुविद्या, दान देने से क्या बढ़ता है? बाकी जो चीज है ना, अब आपके पास 1 लाख है, आपने पूरा दे दिया तो 0 हो गया आपको। और ऐसा कौन सा दान देंगे जो बढ़ता है? तो कहते विद्या दान, एकमात्र विद्या दान है जो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, आज के लिए लास्ट। कुतो हि भीते सततं विधेया, लोकापवादात् भवकाननाञ्च, को वास्ति बन्धो पितराश्च केवा, सहाय परिपालिकाये। आचार्य ने इसको, इस ग्रंथ को सर्वमान्य देखा, कभी गृहस्थ जीवन में, कभी जन समाज में रहना है, इस दृष्टि से कहते हैं हमेशा भय किससे करना चाहिए? ना लोगों के अपवाद और संसार रूप
वन से, जंगल से। जैसे कोई जंगल जाता है तो भय होता है कि नहीं, कोई भालू आ जाएगा, कोई बाघ आ जाएगा। तो संसार भी ऐसे जंगल है, पता नहीं कौन क्या बोल देगा। जितना भी अच्छे बनो कोई बोलेगा ही। इसलिए इससे दूर रहना। और लोगों के अपवाद है, जहां आप स्तुति चाहोगे वहां निंदा भी मिलेगी। इसलिए स्तुति भी नहीं चाहना, निंदा भी नहीं चाहना, मिलेगा नहीं। तो उससे थोड़ा सा जागृत रहना है। बंधु कौन है? कौन कहते हैं विपत्ति में जो सहायता करता है ना, वो बंधु। इंग्लिश में है ना प्रसिद्ध, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। इन नीड इंडीड। जो आपको विपत्ति में सहायता करता है वो सचमुच बंधु है। और माता पिता कौन है ना? जो आप केवल जन्म दे देने से माता पिता नहीं होता है, जो पालन करता है वो माता पिता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इधर का जो क्वेश्चन आंसर 2 दिया 26 नंबर, ये एक व्यवहार के दृष्टि से, जब हम संसार में व्यवहार में रहेंगे उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है, आर्ट ऑफ रिलेशनशिप कहा गया है। कैसे हमें रहना है, व्यवहार कैसे करना है किसी के साथ। आचार्य ने इसको भी ध्यान रख के कहा। ओम पूर्ण